नमस्कार दोस्तों, मैं बीनू जायसवाल। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो स्प्रिंग का महीना है और इस समय हम स्टोर करके रखते हैं कुछ चीज़ें सुखा करके, जैसे आलू के पापड़, गोभियाँ, बहुत सारी चीज़ें इस मौसम में ताज़ी मिलती हैं और उसे हम स्टोर करते हैं पूरे साल भर के लिए उसे बना करके। तो आज मैं बनाऊंगी उसी की सीरीज़ में आलू का पापड़। जी हाँ, नए आलू मिल रहे हैं और बहुत ही मीठे आलू मिल रहे हैं। तो उन आलूओं का पापड़ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और मैं सालों से बनाते आ रही हूँ। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो चलिए मेरे साथ रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये लिया है मैंने कुकर में आलू और इसमें मैंने डाल दिया है 2 गिलास पानी और इसे सीटी लगाएंगे जब तक कि आलू हमारे अच्छी तरह से गल ना जाए। तो आलू हमारे अच्छी तरह से गल कर तैयार हैं और इन्हें हम छिल करके तैयार कर लेंगे सारे आलूओं को। तो ये देखिए, मैंने आलूओं को तैयार कर लिया है और मैं आपको 2-3 तरीके बताऊँगी आलूओं को अच्छी तरह से मैश करके पापड़ कैसे बनाएं। तो एक तरीका ऐसे है, जो आलूओं को आप इस तरह से बारीक मसल लेंगे तो इसमें गांठें नहीं रह जाती हैं, और ये तरीका भी आप आलू के पापड़ बनाने के लिए आलू हम मैश कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से आलूओं को मैश कर लिया है और इसे इस तरह से आपको दिखाती हूँ कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं और आप इस तरह से भी पापड़ डाल सकते हैं। दूसरा तरीका है, इस तरह से कद्दूकस लीजिए, मोटा या पतला, और इस पर आलूओं को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट करने से भी इसकी गांठें खत्म हो जाती हैं और ये भी तरीका है आलू के पापड़ बनाने का। तो जो तरीका आपको ईजी लगे उसे आप अपना सकते हैं। तो मैं जो सालों से अपनाते आई हूँ, बहुत ही पुराना तरीका है, वही अपनाऊंगी। तो मैंने इस तरह आलूओं को मसल लिया है और इसमें डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि इतने आलू में 1 चम्मच ही नमक डालेंगे कि नमक सूखने पे पता चलता है। और ये डाल देंगे हम जीरा। तो जीरा मैंने 1 चम्मच डाला है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर। आप इसमें कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ, और स्वाद के अनुसार। तो इसमें हम नमक और मिर्च थोड़ा कम ही रखेंगे, क्योंकि सूख करके पापड़ में तेज हो जाते हैं नमक और मिर्च। तो इस तरह से सारे आलूओं को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें अच्छी तरह से नमक और मिर्च मिक्स हो जाए। तो मिल गए हैं हमारे नमक और मिर्च आलूओं में। और अब इसको तरीका बताती हूँ ये गांठों को ख़त्म करने का। तो ये लिया है मैंने सिलबट्टा, जैसे कि पुराने ज़माने में माँ हमारी इसी तरह बनाया करती थी और सालों से मैं ऐसे ही बनाती आ रही हूँ। तो इस तरह से आलूओं को हम हाथ में पानी लगा लेंगे और इस तरह से हल्के हाथों से दबाते जाएंगे। तो ये देखिए, गांठें ख़त्म हो गई और इस तरीके से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है पापड़। तो आप अगर इस तरीका अपनाएंगी तो आपके पापड़ बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से मैंने आलूओं को दबा लिया है सिलबट्टे पे और इन आलूओं को अब हम रखते जाएंगे। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे आलूओं को पीस लूँगी, और बहुत ही हल्के हाथ से पीसना है, तो बहुत मेहनत भी नहीं लगती है इसमें। तो ये देखिए, तैयार हो जा रहे हैं हमारे सारे आलू इस तरह से पीस करके। और ये देखिए, मैंने तैयार कर लिया यहाँ पे सारे आलूओं को। इस तरह से मैं पीस करके आपको दिखाती हूँ। तो हमारे पीस गए, ये बहुत ज़्यादा लचीले नहीं होते हैं। और इस तरह से हाथों में तेल लगा करके कोई भी कुकिंग ऑयल और इसको लोइयाँ हम बनाते हुए इस तरह से रखते जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे इस तरह से गोल गोल पेड़े बना लिए हैं। और एक चकला में लूँगी इस तरह से, जिस पे हम रेगुलर रोटी बेलते हैं। और एक ये प्लास्टिक की सीट लूँगी। तो प्लास्टिक की सीट आप किसी भी तरह का ले सकती हैं। मेरे पास ये घर पे पड़ा हुआ था तो मैंने ले लिया और इस तरह से मैंने इसे काट लिया है। तो इसके अंदर की साइड में, दोनों साइड में हम इसे तेल लगाएंगे। तो मैंने कई सीट तैयार करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। और इस तरह से मैंने काटा है कि अंदर बाहर दोनों तरफ से पापड़ को हम अच्छी तरह से दबा पाएँ। तो अब सीट्स पे हम लगा लेंगे कुकिंग ऑयल। तो अंदर की साइड हम दोनों तरफ लगा लेंगे, इधर भी और उस साइड भी, और इस तरह से चकले पे रखेंगे। ये देखिए, मैं इस तरह सेट कर ले रही हूँ। और इस पे हम रखेंगे अपनी एक लोई आलू के, और इसमें थोड़ा सा तेल लगा करके। तो ये देखिए, इस तरह से रख करके और आलू की टिक्की को और इस तरह दबा देंगे हाथों से। ऐसे भी बन जाते हैं बहुत ईजी तरीके से आलू के पापड़। तो जितना मोटा पतला रखना हो आपको, इस तरह से हाथों से फैलाएंगे तो ये ईजी फैल जाते हैं। और अभी बड़े सेलोफिन पेपर पे कैसे हम इसे फैलाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से ईजी तरीके से पापड़ बन जाते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो सालों से बनाते आ रही हूँ, ये मेरा रोटी बेलने का मशीन है और इस पर मैं सालों से पापड़ बनाते आ रही हूँ। तो इस तरह से पन्नी पे तेल लगाएंगे और ये तरीका मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से आलू की एक टिक्की रखेंगे और दूसरे तरफ से पन्नी को इस तरह से रख देंगे और इस तरह से मशीन को दबाएंगे। तो ये बहुत हल्के हाथों से दबाई हूँ मैं। और ये देखिए, तैयार हो गए हमारे पापड़। तो अगर इस तरह साइड से थोड़े से मोटे हों तो आप इस तरह से करके फिर हल्के हाथ से दबा देंगे। तो एक बराबर ये बहुत ही पतले पतले और बहुत ही
टेस्टी पापड़ तैयार हो जाते हैं बनकर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से बन गए हैं और चलिए अभी इसे हम छत पर सूखने के लिए डालते हैं। तो ये देखिए, तो सारे पापड़ों को मैं इस तरह से छत पर ले आई हूँ और मैंने धूप में ये फैला दिया है एक प्लास्टिक की शीट चौकी पर लंबी सी। तो इस पर मैं सारे पापड़ डालूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मशीन से इस तरह से प्रेस करके मैं डालूंगी, तो इस तरह से मैं प्रेस करती हुई जाऊंगी। और सारे पापड़ों को कैसे मैं डालती हूँ, ये देखिए, पलट कर इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये पापड़ दूसरी प्लास्टिक शीट पर आराम से निकल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पापड़ निकलते जाएंगे और मैं सारे पापड़ों को ऐसे ही बनाती आई हूँ। और जो मैं आपके साथ इस तरह शेयर कर रही हूँ कि इस तरह बनते हैं तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो इस तरह से मैं दूसरा भी आपको डाल करके दिखाती हूँ। और ये देखिए इस तरह डालेंगे और इस तरह से प्रेस कर देंगे तो ये देखिए निकल जाते हैं, बहुत ही ईजी। और सूखने पर ये बहुत जल्दी निकल जाते हैं इस पर। तो 4 से 5 घंटे की जब धूप लग जाएगी तो इसे एक बार मैं पलट दूंगी और ये बहुत ही ईजी तरीके से निकल भी जाते हैं प्लास्टिक शीट से और तुरंत ये पलट भी जाते हैं। फिर इस तरह से पलट कर हम 2 दिन तक धूप दिखा देंगे, क्योंकि हमें इन्हें स्टोर करके रखना है साल भर के लिए। तो 2 दिन की अच्छी धूप दिख जाएगी तो अच्छी तरह से कुरकुरे। और फिर इन्हें रखेंगे हम एयर टाइट कंटेनर में और ये साल भर तक के लिए खाने के लिए बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं स्प्रिंग के मौसम में। और छत पर हूँ तो आपको तो दिखाना बनता है, क्योंकि मैं प्लांट लवर हूँ तो मुझे ये फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए सूख करके तैयार हो गए हमारे पापड़ 2 दिन के बाद और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और कुरकुरे हो गए हैं। तो इन्हें तलने का ट्रिक भी आपको बताऊंगी, क्योंकि कभी हम जब तलते हैं पापड़ और इसे तलना नहीं ठीक से पता हो तो ये काले पड़ जाते हैं और कड़वे हो जाते हैं। तो इस तरह से तेल में हम पापड़ों को डालेंगे गरम और 2 साइड से पलटेंगे। जब ये थोड़े से सफ़ेद ही रहें तभी इन्हें निकाल लेना है, क्योंकि ये तलने के बाद भी कुक होते रहते हैं और कलर बदल देते हैं। तो इस तरह से हम पापड़ों को निकाल लेंगे तेल को निकाल करके, ये देखिए। और फिर मैं दूसरा पापड़ भी आपको तल के दिखाती हूँ कि जब हमें ये दोनों साइड से सफ़ेद ही रहें तभी इन पापड़ों को हमें निकाल लेना है, क्योंकि ये तलने के बाद कलर बदलते रहते हैं। तो ये देखिए तल करके तैयार हो गए हमारे पापड़ गर्मा गर्म और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और कलर भी इसका बदल गया है। मैंने सफ़ेद निकाला था तो कुक होकर के ये थोड़े से डार्क हो गए हैं। तो इस तरह से पापड़ को मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए सर्व करते हैं। तो देखा आपने, बन गई है ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी आलू के पापड़। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइए आलू के पापड़ और एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो आपके आलू के पापड़ कभी नहीं खराब होंगे। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिए मेरी वीडियो को। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।